नमस्कार साथियों। मेरे दोनों दोस्तों पप्पू और गप्पू को तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि उनकी कुछ कहानियाँ पहले भी सुना चुका हूँ। दोनों एक ही बिरादरी के हैं, पड़ोसी भी हैं एक दूसरे के, काम धंधा भी एक ही जैसा है उनका। आज दोनों जब हमारे घर के पास से गुजर रहे थे तो देखा कि दोनों के सिर पर पट्टियाँ बंधी हैं। शायद अस्पताल से ड्रेसिंग करा के वापस घर जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि अरे ये क्या हुआ आप दोनों को? दोनों के सिर पर पट्टियाँ कैसे बंधी हैं? मामला क्या है? तो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर इशारा करने लगे कि तुम बता दो, तुम बता दो। तो मैंने कहा कि अरे भाई कोई भी एक बता दो, आखिर बात क्या हुई? तो पप्पू ने गप्पू से कहा कि तू ही बता दे यार। तो गप्पू ने कहा कि क्या बताएं दोस्त, बोलने में भी लाज आ रही है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, इत्मीनान से बताओ। तो गप्पू ने कहा कि अभी 4 दिन पहले शाम को हम दोनों नदी के किनारे रेत पर बैठे थे। तभी इसने कहा कि यार मैं खेती करने के लिए कुछ ज़मीन खरीद रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसा मत करो। तो इसने पूछा कि क्यों ना करूं? तो मैंने कहा कि वो इसलिए कि मैं कुछ भैंस खरीद रहा हूं, क्योंकि बाज़ार में शुद्ध दूध आजकल मिलता नहीं। तो इसने कहा कि खरीद लो भैंस, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी भैंसें मेरे खेतों में नहीं घुसनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी भैंसें तुम्हारे खेतों में जाएंगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि भैंस तो भैंस हैं, क्या भरोसा कब कहाँ घुस जाएं। और फिर मैं 24 घंटा भैंसों के पीछे थोड़ी ही घूमता रहूँगा। इसीलिए तुमसे पहले से ही कह देता हूँ कि तुम खेत मत खरीदो। लेकिन ये भी तो बहुत ज़िद्दी है। कहने लगा कि नहीं, मैं तो खेत ही खरीदूँगा, और तुम जानते ही हो कि मैं कैसा आदमी हूँ। कहीं गलती से भी तुम्हारी भैंसें मेरे खेतों में घुस गईं तो याद रखना, दोस्ती जाएगी एक तरफ, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई से खेत खरीद रहा हूँ, तो तुम्हारी भैंसों के चरने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। मैं भी कहाँ चुप रहने वाला था। मैंने भी कह दिया कि सुनो, मेरा भैंस खरीदना एकदम फिक्स है, पर यदि तुम्हें अपने खेतों का इतना ही डर है तो खेत ना खरीद, कुछ दूसरा चीज़ खरीद लो। पर इसने कहा कि नहीं, मैं क्यों तुम्हारी भैंसों की वजह से खेत नहीं खरीदूं। और फिर कहने लगा कि याद रखना, यदि तुम्हारी भैंसें मेरे खेतों में घुसी तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने भी कह दिया कि यदि तुमने मेरी भैंसों को छू भी दिया तो मैं तुम्हारे खेतों में आग लगा दूंगा, क्योंकि तू होता कौन है मेरी भैंसों को छूने वाला। और इसीलिए मैं तुझसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि तुम खेत मत खरीदो। पर ये और भड़क गया और नदी की रेत पर ही अपनी उंगलियों से खेत का नक्शा बना के बोला कि ये लो, मैंने खरीद ली खेत, और हिम्मत है तो तुम मेरे इस खेत में अपनी भैंस को घुसा के दिखाओ। फिर क्या था, गुस्सा मुझे भी आ गया। तो मैंने भी आओ देखा न ताओ, और अपनी उंगलियों से इसके खेत के अंदर ही मैंने भी लकीर से भैंस बनाकर बोला कि ये रही मेरी भैंस, घुस गई तुम्हारे खेत में, और देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। फिर क्या था, दोनों डंडा रखे हुए थे, चला दिए एक दूसरे पर। और अब आगे का हाल तो तुम देख ही रहे हो। पिछले 3 दिन से रोज़ मरहम पट्टी करवाने जाना पड़ता है। इस घटना को सुन के पहले तो मुझे भयंकर हंसी आई, और जिसे सुन के वो लोग भी ठहाके लगाने लगे। तो मैंने कहा कि शायद ऐसी ही लड़ाई को सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कहते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो आज इसी फोकट के सिर फुटौल पर वीडियो बनाता हूँ। और जब मैंने सोचा तो पाया कि यदि हम अपनी सारी लड़ाइयों पर गौर करेंगे तो उन सब के कारण भी इस रेत के खेत में कल्पना के भैंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता।
तभी गप्पू बोला कि अब तुम कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा कि बहुत देर कर दिए बोलने में, मैं तो कब से इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। पर जैसे ही सुनाना चालू किया कि कुछ लाइन सुनने के बाद गप्पू भाग गया। लीजिए आप सब भी सुनिए कि मैंने ऊपर वाले की तरफ देखते हुए उन्हें क्या सुनाया। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या। मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं। उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी एक खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। एक हमें आँख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई